वेंटिलेटर SLE 5000 इन्फेंट का ना। अपन इसकी ट्यूबिंग्स सेट करना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसका अपने बॉक्स बना रखा ट्यूबिंग्स का, जिसको अपना फैब्रिकेट कर रखा हुआ, सारी ट्यूबिंग्स इसके अंदर सेट हुई हुई है। अपन को सबसे पहले क्या करना होता है कि सबसे पहले अपन ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अपन को नंबर्स वाइज लेना है। तो सबसे इजीली रहेगा कि आप सबसे पहले बॉडी ट्रैप वाला ये होता है। तो मिडिफायर पे इसको आपको लगाना है। तो इसको किस तरीके से लगाना है, इसको हल्का सा नीचे प्रेस करना है। प्रेस करके इसको लगाना, तो इजीली आराम से सेट हो गया। इसको इसमें आप जो इसके बाद में आपको सेकंड जो वो लेनी है, जो आपको ट्यूब लेनी है ये वाली वाइट, जिसका कलर है ये फ्रंट प्रेसिंग तक जाने की वाली। तो मैंने इसको यहाँ कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद में अपन सेकंड देते हैं हीटर वाली वायर। हीटर वाली वायर का ये होता है, ये अपन को सबसे पहले यहाँ कनेक्ट करना है, क्योंकि ये दोनों फ्लो अपन की कंप्लीट हो गई। अब अपन दूसरी लेते हैं प्रेस गैस टू फैशन वाली। तो प्रेस गैस टू फैशन की अपन को लेनी है, तो अपन ने ये वायर दी। तो अपन को ये पॉइंट गैस में कनेक्ट करना है आराम से। उसके बाद सेकंड पॉइंट अपन को कनेक्ट करना है इसी के अंदर चैम्बर, वाटर चैम्बर के अंदर, ठीक है ना। अब अपन सेकंड लेंगे, इसके आगे कनेक्ट करना है। ये आगे पेशेंट के ईटी तक पहुंचने का हो गया। इसके बाद में अपन को लेना है एयर ब्रेक। ये इसमें यहाँ कनेक्ट हो जाती है। यहाँ को आराम से इजीली अपने कनेक्ट कर दिया। फिर कनेक्ट करने के बाद में ये अपन को एडेप्टर लगाना है। एडेप्टर अपन को इसमें लगाना होता है ना। एडेप्टर लगाने के बाद में अपन को इसको यहाँ कनेक्ट करना है। एयर वे वाली भी तो अपन को यहाँ कनेक्ट करनी है। इसके बाद में अपन को एडेप्टर लगाना है। एडेप्टर लगाने के बाद में ये अपन की आराम से इसको ईटी कनेक्ट करना है। ईटी कनेक्ट करने से कनेक्टर हो गया। इसके बाद में अपन लेते हैं हीटर वायर। हीटर वायर होगी, ये आराम से इसके छोटे छोटे पॉइंट है। ये अपन को सबसे पहले मिडिफायर में जो नीचे वाला पॉइंट लिखा हुआ है, इसकी शेप भी बनी हुई है, आराम से अपन देख सकते हैं। शेप के अकॉर्डिंग ये अपन ने इसमें लगा दिया। सेकंड अपन का जो पॉइंट होता है वो अपन को इस जगह कनेक्ट करना है, उसको अपन को लॉक करना है। इसके अंदर थर्ड पॉइंट होता है, वो अपन को इस जगह कनेक्ट करना है इस वाली ट्यूब में। इसके बाद में अपन दूसरी हीटर वायर और चैम्बर लेते हैं, जो इजीली लगाना है, दाग नहीं लगाना है। ये जो इसी अंदर क्या होता है, हल्के हल्के वायरिंग आते थे तो टूट जाते हैं, तो ये आराम से ये लग गया। हल्के हाथ से लगाना है। फिर इसके बाद सेकंड जो वायर होती है वो अपन को इसकी हीटर चैम्बर वाले में कनेक्ट करनी है। ये अपन की हीटर वायर कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन सेकंड देते हैं फ्लो सेंसर। फ्लो सेंसर की वायर अपन की ये होती है। फ्लो सेंसर को आपको बहुत धीरे धीरे लगाना है, क्योंकि ये बहुत महंगा भी होता है। दूसरा ये इसकी जो अंदर वो वायरिंग होती है वो बहुत नहीं होती, तो अगर अपन उसको घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि इसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करनी। इसके अंदर लॉक बना हुआ है, तो अपन को इजीली लॉक को सेट करना और हल्के हाथ से इसको इसमें कनेक्ट करना है। ये फ्लो सेंसर का अपन की वायर है, ये आ जाती है। इसके बाद में अपन को लेना है फ्लो सेंसर। अपना फ्लो सेंसर इसके अंदर रखा हुआ है। ये अपन ने फ्लो सेंसर निकाल दिया। फ्लो सेंसर निकालते टाइम गिर नहीं जाए, ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। फ्लो सेंसर के अंदर अपन के इसके अंदर भी इसकी सेटिंग्स पॉइंट्स बनी हुई है, जैसे ये बना हुआ है और इसके अंदर भी ये बना हुआ है। तो अपन को इजीली इसको इस तरीके से सेट करना है, ऐसे नहीं कि इसको ज़बरदस्ती फंसाना है। ये अपन की वेंटिलेटर की ट्यूब्स सारी कंप्लीट होगी। अपन को पेशेंट को ईटी में कनेक्ट करना है। ये अपन की ट्यूबिंग्स कंप्लीट। हाँ, ये भी बताओ। दूसरा फिर अपन रुको तो चेक करेंगे ना, उसके बाद लगाता है ट्रांसड्यूसर। चालू कर लो तो। ये तो हो गया वीडियो। इसके बाद ये भी कोई सेव तो किया वीडियो नहीं, इसको भी लगा दो। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना। ये अपन लगा के कंप्लीट छोड़ सकते हैं। एक मिनट चालू मत करना। डिप्रेशन है, डिप्रेशन है।
लंग डिप्रेशन पे लंग डिप्रेशन लंग डिप्रेशन क्लास लग रही है हमारी, है तो लंग्स ही है लंग। ये हमारी टीचर है। भाई इसे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पंप ऐसे कुछ है यार। लंग डिप्रेशन नहीं है। टेस्ट लंग। टेस्ट लंग। हाँ ये अपन का होता है टेस्ट लंग। अपन की वेंटिलेशन ट्यूब कंप्लीट होने के बाद में अपन इसको पेशेंट से लगाने से पहले टेस्ट लंग लगाने के बाद अपन इसको चेक कर सकते हैं कि अपन की ट्यूबिंग कंप्लीटली है या नहीं है। ऐसे नहीं कि अपन टेस्ट नहीं करें और डायरेक्ट पेशेंट को लगा दें, अपन को सबसे पहले ट्यूबिंग चेक करनी होती है। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं वेंटिलेटर को चालू करके। वेंटिलेटर को चालू करने के बाद में क्या क्या सेटिंग्स होती है, क्या क्या नहीं होती है। इसमें वेंटिलेटर को चालू करने के लिए उसके पीछे बटन दिया हुआ है, अपन को पीछे इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद में वेंटिलेटर ये ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद में अपन उसको सेटिंग्स में जाना कि अपन को कौन से मोड पे लेना है। मोस्टली अपन 2-3 मोड लेते हैं। ये अपन को यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में सारे अपन के मोड्स आ जाते हैं। पूरा स्क्रीन टच है, अपन को इसको कुछ करना नहीं है। जहाँ इजीली आपको टच करना है वो सारे बटन्स में दिए हुए हैं। अपन को अगर चाहे तो आपको जैसे अपन को SIMB मोड पर लेना है, SIMB मोड पर टिक किया, उसके बाद अपन ने कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म करने के बाद में अपन के पास में ये सेटिंग्स आ जाती हैं, जैसे BPM आ गया, TI आ गया, PEEP आ गया, PIP आ गया और FiO2 आ गया। अब अपन को जो सेटिंग करनी होती है वो किस तरीके से करनी है। अगर अपन को BPM को बढ़ाना है तो इसको यहाँ टच करना होता है, साइड में बटन आ जाते हैं तो अपन इसको बढ़ा सकते हैं जितना अपन को बढ़ाना है। नॉर्मली सेटिंग अपन ये रखते हैं। दूसरी बात पीप को अगर PEE को अगर बढ़ाना होता है तो वही टच करना है, वापस अपन को ये सेटिंग्स करनी है। और ये प्रेशर होता है इसका, जो इसको भी अपन टच करके बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद में सेकंड ओपन होता है अपन को फ्लो सेंसर को, और उनको अगर तो अपन क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये अपन का ऑक्सीजन कैलिब्रेशन आ गया, फ्लो सेंसर कैलिब्रेशन। तो अपन को फ्लो सेंसर को कैलिब्रेशन करना होता है, तो फ्लो सेंसर को टच किया। टच करने के बाद में ये बोल रहा है अपन को फ्लो सेंसर को निकालना है, और अपन को ये एक उंगली और थंब के सहायता से इसको प्रेस करना है और इसको क्रिएट करना है। अब इसमें लिखा हुआ है प्लीज वेट। अपन को जब तक इसको रोकना ही होता है। ये कंप्लीट दिखा दिया तो इसका मतलब अपन का फ्लो सेंसर कंप्लीट हो गया है। ये अपन ने वापस लगा दिया। इसके बाद में अपन ऑक्सीजन कैलिब्रेशन करेंगे। ऑक्सीजन कैलिब्रेशन के लिए वही अपन ने कैलिब्रेशन कर दिया, ये कैलिब्रेशन चल रहा है। ये अपन की वेंटिलेटर की सेटिंग होगी और ये ट्यूबिंग्स होगी। ये क्योंकि अपन इसके बाद में अपन को पेशेंट को AT कनेक्ट करके उसको वेंटिलेटर दे सकते हैं। ओके, धन्यवाद।